जिंदाबाद जिंदाबाद फेडरेशन जिंदाबाद 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 कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद 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 3 तारीख को क्या होगा? हड़ताल होगा, हड़ताल होगा। 3 मार्च को क्या होगा? हड़ताल होगा, हड़ताल होगा। 18 मार्च को क्या होगा? 18,000 लाइक हो गया बोले का क्या होगा? हो गया लाइक लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे। टाल पटोल की नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। टाल पटोल की नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गुलाब जिंदाबाद 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 गुलाब जिंदाबाद 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 कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद। नमस्कार, मैं सत्येंद्र हूं। आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं। कर्मचारियों के इस आंदोलन का शोर और नारों की गूंज ये बता रही है कि फिर एक बार कर्मचारी आक्रोशित हो चुका है। माजरा क्या है, आज बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उन तमाम मुद्दों के बूते अब कर्मचारी संगठन किस तरह से आक्रोशित होकर सड़क की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और खास तौर पर आपको बताऊं कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने एक बार फिर जिस तरह से अपने बगावती सुर को ऊंचा करने की कोशिश की है, आने वाले दिनों में इसके तेवर सड़कों पर भी नजर आएंगे। हमारे साथ है कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर, आज आपने बैठक ली है, आप लोगों ने बैठक की है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? आज जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की जो है प्रांत स्तरीय बैठक आज आहूत किए थे। इसमें हमने 4 मुद्दों को लेकर 3 मार्च को और 18 मार्च को आंदोलन करने जा रहे हैं। जो प्रमुख मुद्दे हैं, पिंगवा कमेटी की जो रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी नहीं जा रही है। हम चाहते हैं कि पिंगवा कमेटी शीघ्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपे। उसमें लिपिकों का वेतन विसंगति हो, सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को वेतन विसंगति हो या अन्य संवर्ग का जो वेतन विसंगति है, जो हमने ऑलरेडी हमने उनको अभ्यावेदन दिया हुआ है। हम चाहते हैं पिंगवा कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र सरकार को सौंपे। दूसरा, हम चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुरूप गरीब भाड़ा भत्ता मिले और 5% जो डीए लंबित है वो मिले। और कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसमें स्पष्ट उल्लेख है 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान का। हम चाहते हैं कि सरकार उस दिशा में भी शीघ्र निर्णय ले। धरना स्थल को लेकर आज बड़ा निर्णय फेडरेशन ने लिया है। हमने जो है एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो बूढ़ापारा धरना स्थल है वहाँ जो संख्या है, उत्सव है, उसको 500 किया जाए। साथ ही धरना स्थल जो अभी वर्तमान में जो तूता में जो धरना स्थल निर्धारित किया गया है, वहाँ टॉयलेट की समस्या है, पानी की समस्या है, वहाँ पहुँचने में बहुत दिक्कतें आ रही है। कई कर्मचारी संगठन के प्रांताध्यक्ष आज हमें यह शिकायत हमारे फेडरेशन के सामने रखें। हमने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो धरना स्थल जो है, जो पंडरी में जो बस स्टैंड है, वहाँ ज़मीन जो खाली है वहाँ धरना स्थल बनाया जाए। सर, जो आप लोगों ने आंदोलन की रणनीति तैयार की है वो की स्वरूप क्या होगा? क्योंकि अमूमन अभी जो अलग अलग संगठन जो हैं वो अलग अलग तरीके से अपने प्रदर्शन को कर रहे हैं। कई हड़ताल पर हैं, कई चरणबद्ध तरीके से हड़ताल कर रहे हैं। सहायक शिक्षक जो वेतन विसंगति का आपने जिक्र किया वो भी जिलेवार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो आंदोलन की आज जो रणनीति बनी है उसका स्वरूप किस तरह से होगा? इसका स्वरूप ऐसा है कि सभी फेडरेशन जो है संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है। हर संगठन को अपने अपने संगठन से संबंधित मुद्दे के संबंध में आंदोलन करने का उनको अधिकार है और अपने अपने संगठन से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको जनता के बीच में और सरकार के बीच में लगातार वो लोग ला रहे हैं। ये उनको करना भी चाहिए, हम उसका समर्थन भी करते हैं। फेडरेशन का जो आंदोलन है, यह आंदोलन जो है जो कॉमन मुद्दों को लेकर है। जो हमने 14 सूत्री मांग हमने गठित कराया था, पूरा प्रदेश बंद कराया था। मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई, 1 साल हो गया, कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ रही है। इसके कारण पूरे प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों में भारी आक्रोश है। जहाँ तक हड़ताल की बात है, 3 तारीख को पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम से जो है ब्लॉक में, जिले में प्रदर्शन के साथ में इंद्रावती भवन में भव्य प्रदर्शन होगा और हम ज्ञापन सौंपेंगे और हमने समय भी निर्धारित किया है 4 बजे का। इसके अलावा जो है 18 मार्च को जो है प्रांत स्तरीय जो है प्रदर्शन हम लोग यहाँ पे रायपुर में करेंगे। सर, आप लोगों ने मुद्दों का जिक्र किया, हमने देखा है और हमने कवर किया है आपके उन तमाम आंदोलनों को। जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी और जिसकी बूते आंदोलन खत्म हुआ था
वो दिशा कितनी बढ़ी है? वो बातचीत का और एक आश्वासन का जो दौर चला था और माना ये जा रहा था कि काफ़ी हद तक इन मामलों के बूते, इन जो समझौता हुआ है उसके बूते आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा कितना समाधान हो पाया है अब तक? नहीं, ऐसे कोई भी आंदोलन करो तो जैसे हम 10 सूत्री मांग को लेकर करते हैं तो उसमें सभी मांगें पूरी हो ऐसा भी संभव नहीं हो पाता है, उसको हम भी समझते हैं। लेकिन जो महंगाई भत्ता जो खाई जो बन गई थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, मात्र जो है 6 महीने का जो आंदोलन हमने किया छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में, तो उसमें जो है 16% महंगाई भत्ता वो सरकार को देना पड़ा। ये हमारी बड़ी जीत हुई। और अन्य जो मांगे हैं जो हम चाहते हैं कि जो सर एरियर्स की खाई तो रह गई, एरियर्स की जो है 1 साल की जो एरियर्स देने की बात है उसके बारे में भी हम लोग और फिर से अभी मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और उस मुद्दे को और आगे बढ़ाएंगे। सर किस तरह के तेवर देखने को मिलेंगे? क्योंकि जब जब कर्मचारी संगठनों का इस तरह से हम लोग आंदोलन देखते हैं और खास करके कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जब आंदोलन देखते हैं तो बड़ा व्यापक असर पूरे प्रदेश में देखता है। इस बार जब रणनीति बनी है किस तरह का, चूंकि चुनावी वर्ष है, अलग अलग तरीके से अलग अलग संगठनों की आवाज़ भी आ रही है, क्या मानते हैं किस तरह का असर देखने को मिलेगा? असर तो व्यापक होगा, पहले भी हुआ है, क्योंकि इस फेडरेशन में क्लास 4 से लेकर राजपत्रित अधिकारी क्लास 1 तक सभी लोग शामिल हैं, इसलिए इसका व्यापक असर होगा। पहले भी हुआ था। अब जो आश्वासन हमें सरकार से मिला था उस आश्वासन का जो है वो क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, उसका पालन नहीं हो रहा है। दूसरा जो अपने घोषणा पत्र में 4 साल पहले जो है कांग्रेसी घोषणा पत्र है वो उसमें जारी हुआ था कि जैसे बताया अभी कि वो घोषणा पत्र का लागू करो 4 स्तरीय वेतनमान का है और नियमितीकरण का है। नियमितीकरण को लेकर सब रोज़ धरना रैली हो रहा है, तो उस पर आप स्पष्ट आपकी जो है अभी ये नीति हो जाए। और दूसरा, जितनी वेतन विसंगतियाँ पिंगुआ कमेटी के पास पेंडिंग है, ये तत्काल इस पर निर्णय हो। ट्रांसफ़र की जो मुद्दे हैं वो भी पिंगुआ समिति के पास पेंडिंग है कि भाई उसको जो नियम बने हुए थे उसके विरुद्ध जो ट्रांसफ़र हुआ है, उल्लंघन हुआ है, वो रोज़ कोर्ट जा रहे हैं लोग। कोर्ट का खर्चा बहुत है, छोटे कर्मचारी उसको वहन नहीं कर सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी तय हुआ है उस पर निर्णय हो और सरकार के बातों पर ही हम तो विश्वास करके वापस आते हैं हड़ताल से। हम लोग बाध्य होकर फिर हड़ताल करते हैं, तो इसलिए हम बघेल जी की सरकार से यही आग्रह करेंगे कि इस पर संवेदनशीलता से विचार करें। सर 3 तारीख और फिर 18 तारीख 15 दिनों का वक्त है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि ये रिमाइंडर है एक तरह से हड़ताल का कि जो पहले से हमारा ज्ञापन है, पहले से हमारे जो मुद्दे हैं वो सरकार के पास ऑलरेडी उनने सहमति जो व्यक्त की है। अब उनके घोषणा पत्र में वो खुद सहमत है तब तो जारी हुआ है, हमारी मांग में तो नहीं था वो। अब उसके बाद बाकी हमारे जो 14 सूत्री जो है पिंगुआ साहब के पास पेंडिंग है, खासतौर से बड़ी भी मुद्दा है, ज़्यादातर आंदोलन हो रहा है वेतन विसंगति ग्रेड पे संशोधन का। अब उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये आग्रह है सरकार से कि इस पर तत्काल निर्णय हो। और उसके बाद ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे, गर्मी से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, सब व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए ये समय है कि हम नहीं चाहते कि पूरे प्रशासन को कोलैप्स करें, पूरा प्रशासन ठप करें। हम चाहते हैं कि बातचीत हो जाए और इस विषय में जितने मामले लंबित हैं उनके पास उस पर निर्णय ले लें। सर जिस तरह की आंकड़े खास करके महंगाई भत्ता का एरियर्स का सर ने जवाब दिया कि और 7वां वेतनमान जो आप लोगों की प्रमुख मांगे रही है, 7वें वेतनमान की दिशा में क्या सरकार कुछ बढ़ी है क्या? वेतन महंगाई भत्ता के मुद्दे पर तो सरकार सर ने जवाब दे दिया, 7वां वेतनमान का मुद्दा कहाँ तक बढ़ पाया है और उस दिशा में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? 7वां वेतनमान का नहीं, 7वें वेतनमान पर एचआरए को लेकर, एचआरए का मुद्दे के ऊपर फाइल चल रहा है। हमारा सरकार से ये कहना है कि हमने हड़ताल किया, उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में कैसा पड़ा वो सरकार ने भी देखा, जनप्रतिनिधियों भी देखा है। अब हम फिर बहुत इंतज़ार किया, आश्वासन दिया, आश्वासन पर भरोसा किया, एतबार किया। अब ऐसे परिस्थिति में हम एक प्रकार से आप कह लीजिए हम तो समाधान चाहते हैं, अब आश्वासन नहीं समाधान चाहते हैं। और समाधान के लिए 3 तारीख को हम छोटा सा ट्रेलर देंगे, 18 तारीख को बड़ा होगा, उसके बाद महासंग्राम होगा, देखते जाइए। कुछ अनिश्चितकालीन की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे क्या अगर 18 तक अगर आप लोगों की मांगों पर विचार ना हो? नहीं, आज जो है फेडरेशन की जो मीटिंग हुई है अभी 2 चरणों में मीटिंग करेंगे। हम सरकार से संवाद भी करना चाहते हैं और ऐसा नहीं है कि हम सीधे आंदोलन का रास्ता अपनाएं, ऐसा नहीं है। सरकार यदि हमसे जो है इन मुद्दों को लेकर चर्चा करती है और समाधान हो जाता है तो जो भविष्य में जो आंदोलन होना है वो आंदोलन भी नहीं करना पड़ेगा, वो अलग विषय है। लेकिन जो 2 चरण में जो अभी आंदोलन करने का हमने निर्णय लिया है आज, और बाकी जो है आगे का जो भी आंदोलन करना है उसके संबंध में सभी हमारे प्रांत अध्यक्ष के साथ में एक बार और मीटिंग करेंगे 18 तारीख के बाद में, उसके बाद फिर दिशा और दशा को तय करेंगे। सर आप लोग तो एक बड़ा वर्ग है,
जो तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का है, आप लोग अलग अलग मुद्दों पर, सर ने बोला संवाद की बात है, संवाद तो अलग अलग स्तर पर होता रहा है, चाहे ज्ञापन के जरिए हो या किसी भी आयोजन के जरिए, चाहे कैलेंडर का ही विमोचन क्यों ना हो, कैलेंडर का विमोचन के जरिए भी आप लोग अपनी मांगों को रखते रहे हैं। माध्यम अलग अलग तरीके से होते रहे हैं, संवाद भी आप लोग पहुँचाते रहे हैं, लेकिन उन संवादों का बहुत ज़्यादा सकारात्मक असर दिखता नहीं है। ऐसी दिशा में अब क्या विकल्प रह जाता है? बिल्कुल, जैसा कि अभी हमारे संयोजक ने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, चूँकि कॉमन एजेंडे को लेके हम लोगों ने एक फेडरेशन का स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में दिया है, और हमने देखा कि जब हमारी मांगों को जब लेकर हमने जो हड़ताल किया और सरकार के पास में बातचीत का जो हमने रास्ता अख्तियार किया और हमने हड़ताल को स्थगित भी किया और सरकार ने हमारी कुछ मांगों को माना भी, बावजूद उसके हमारी जो कुछ मांगे जो शेष रह गई हैं, खास करके हमारा जो 2016 से 7वें वेतनमान के रूप गृह भाड़ा भत्ता देने की जो बात है, ये सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में है। और रह गई बात जो हमारा महंगाई भत्ता, केंद्र से हम आज जरूर पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमें कह सकते हैं कि सरकार ने कुछ हमको दिया भी है। बावजूद उसके आज हम ये देख रहे हैं कि ये चुनावी वर्ष है और हमारे कर्मचारियों के बीच में एक ऐसी बात भी आ रही है कि कहीं हम चले ना जाएं। हमारे ये जो मांगे जो पिछली सरकार जो लंबित पड़ी थी वो फिर से लंबित न रह जाए, इन तमाम बातों को लेकर हमने एक विचार विमर्श किया और आज एक बैठक करके हम लोगों ने कोई तारीख तय की है कि सरकार के पास हम इस बात को हम पहुँचाएँ। चूँकि 1 मार्च से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है, हमारा ऐसा मानना है कि सरकार, चूँकि पूरे हमारे जितने भी विधानसभा के जितने सदस्य हैं एक जगह एकत्रित होंगे, हम अपनी बात को हमारे तमाम ब्लॉक तहसील के माध्यम से सरकार तक हम पहुंचाएंगे और मुझे ऐसा विश्वास सरकार इस पर कोई निर्णय लेती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारा आंदोलन का रास्ता तैयार है हमारे पास। वेतन विसंगति की बात भी कमल वर्मा सर ने बताई कि वेतन विसंगति का मुद्दा सहायक शिक्षकों का है, अलग अलग वर्गों का है। ऐसी स्थिति में जब आप लोगों का जिलेवार आंदोलन चल रहा है, 18 मार्च को एक बड़े आंदोलन की घोषणा हो गई अगर आप लोगों की मांगों को नहीं पूरा किया जाता है, ऐसी स्थिति में क्या दिशा रहेगी वेतन विसंगति की दिशा में जो आप लोग लगातार प्रदर्शन जिलेवार कर रहे हैं? 19 मार्च तक का आप लोगों का आंदोलन का आप लोगों की रणनीति तैयार भी है, ऐसे में 18 मार्च को लेकर आप लोगों की क्या होगी? देखिए, जो वेतन विसंगति वाली बात है, ये कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के माध्यम से उसमें 3-4 वर्गों में वेतन विसंगति है, तो उसका सबकी फाइल जो है पिंगुआ कमेटी की तरफ चल रही है, उसमें हमारा सहायक शिक्षकों का भी एक मुद्दा है। लेकिन चूंकि हम लोग जो है आंदोलन अभी कर रहे हैं, हमारा जिले में आंदोलन चल रहा है, आज बस्तर में था, कल कुंडा में, लगभग 23 मार्च तक हमारा आंदोलन है। लेकिन चूंकि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के घटक दल होने के नाते और जो यहाँ पर निर्णय लिया गया कि 3 तारीख और 18 तारीख का जो आंदोलन है, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन, समस्त शिक्षक फेडरेशन उसका समर्थन करते हैं और आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। सर, किस तरह से हेल्थ का भी एक बड़ा सेक्टर है जो इससे प्रभावित है, किस तरह की आप लोगों की जो मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग सरकार की तरफ नजरें देख रहे हैं, किस तरह से उम्मीदें कर रहे हैं सरकार से? स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न केडरों में वेतन विसंगतियां हैं, जिन्हें पिंगुआ कमेटी के समक्ष हमने तमाम दस्तावेजों के साथ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के माध्यम से हमने उनको वहाँ पर रखा है और हमें विश्वास है कि पिंगुआ कमेटी उस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेगी। साथ में एक डर भी है, पूर्व में सुयोग मिश्रा साहब की अध्यक्षता में लिपिकों की वेतन विसंगति को लेकर के एक कमेटी का गठन किया गया था। वो कमेटी अपना प्रतिवेदन दिया, परंतु उसका प्रतिवेदन पे कार्रवाई आज तक नहीं हुई। कहीं पिंगुआ कमेटी का भी यही हाल ना हो जाए, तो आज की बैठक में फेडरेशन के बैनर तले हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया कि केडरवार जो वेतन विसंगति है उसका निराकरण करने के लिए पिंगुआ कमेटी के प्रतिवेदन पे कार्यवाही भी हो। इस संबंध में बहुत शीघ्र 2-3 दिन के अंदर आदरणीय कमल वर्मा जी के नेतृत्व में पुनः एक बार मनोज पिंगुआ जी से हम मिलेंगे और प्रतिवेदन सरकार को तत्काल आप सौंपे और उस प्रतिवेदन का निराकरण, उसका हल सार जो है तत्काल कर्मचारियों को लाभ के रूप में मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो आप अलग अलग संगठन और अलग अलग वर्गों से आने वाले कर्मचारियों की बातों को भी सुने होंगे और ख़ास तौर पर जो बातें हमने देखी कि कमेटी की रिपोर्ट को लेकर यही शिकायतें सहायक शिक्षकों की भी है कि उनकी कमेटी का रिपोर्ट नहीं आ पाया है, पिंगुआ कमेटी को लेकर भी यही शिकायतें हैं कि उनकी भी रिपोर्ट नहीं आ पाई है। ऐसे में जब अब एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल कर्मचारी संगठनों ने फूंका है, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने एक बार फिर से आंदोलन की रणनीति तैयार की है, देखना पड़ेगा कि सरकार की सेहत पर इसका क्या फ़र्क पड़ता है। क्या सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाती है या फिलहाल टालने की जो एक सिलसिला चल पड़ा है पिछले 3-4 सालों से, वैसा ही सिलसिला आगे भी देखने को मिलेगा। तो आप जरूर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की उन तमाम मांगों पर नज़र रखिएगा और इनके आंदोलन से जो सरकार पर असर पड़ना है उसको लेकर भी आप जरूर इस चैनल पर अपडेट पाते रहेंगे। नमस्कार।